So yesterday everyone were there in the class? Everyone? Yes. You all were there? And who is new? Okay. चलो डिस्कस करते हैं. You know the basic concepts that what is the downstream current, what is the upstream, right? अपस्ट्रीम में दोनों की स्पीड को ऐड कर दे, माइनस कर देना है. बोट की स्ट्रीम या फिर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट, मैन की रोइंग स्पीड हो, मैन की स्विमिंग स्पीड हो, दैट वी सबट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीड ऑफ करंट. और अगर हम बात करते हैं डाउनस्ट्रीम की, तो दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, राइट. चलो आज हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट की. ठीक है सर, हाँ बोलो. स्क्रीन शेयर की है क्या आपने? नहीं, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की है, वीडियो ऑन कर रखी है. वीडियो नहीं दिख रहा है. यस सर. बाकियों का देख लिया वीडियो? यस सर, दिख रहा है. बाकियों का देख लिया? मे बी हमारी तरफ से प्रॉब्लम है, एक बार दोबारा रिजॉइन कर लो. ओके, रिजॉइन कर लो. विजिबल है सर. ओके चलो ठीक है, करते हैं डील इसमें. अब देखो, जैसे क्वेश्चन था, मैन कैन रो 12 किलोमीटर इन 5 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम. ठीक है, द स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर. व्हाट टाइम इट विल टेक टू रो विद द स्ट्रीम 15 किलोमीटर. ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, सबसे पहले चीज समझना. इसमें आपको चीज क्या समझनी है कि कोई इंसान है, अ मैन कैन रो 12 किलोमीटर इन 5 आवर्स. 12 किलोमीटर इन 5 आवर्स अगेंस्ट द स्ट्रीम. आजाद बताओ, अगेंस्ट द स्ट्रीम को हम कौन से उससे अल्फाबेट से करते हैं रिप्रेजेंट? is the stream, sir? वी. V से करते हैं ना. V is equal to x minus y. yes, ये हमें पता है, राइट. V is x minus y. अब मुझे एक बात बताओ, ये टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है? 12 किलोमीटर. टाइम कितना ले रहा है? 5 आवर्स. टाइम कितना ले रहा है? 5 आवर्स. तो एक बात आप सबको पता होगी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड. यस और नो बोलो, बताओ जी प्रतिभा. यस सर. डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड. ये आपको पता है कि नहीं, बताओ. अब एक बात बताओ मुझे, अगर मैं बात करूं ये 12 किलोमीटर, तो 12 किलोमीटर बताओ डिस्टेंस है कि नहीं है, जितना उसने कवर किया, राइट? यस सर. तो अगर 12 किलोमीटर डिस्टेंस है और उसमें उसको टाइम कितना लगा बताओ? 5 आवर्स का टाइम लगा कि नहीं लगा? 5 आवर्स. तो अब मुझे बताओ, अप स्ट्रीम जब जाते हैं हम, तो अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई होती है कि नहीं होती, बोलो. यस सर. तो अब मुझे बताओ, 12 अपॉन 5 की वैल्यू x माइनस वाई के बराबर आएगी कि नहीं आएगी, बोलो. आएगी. Yes. तो मुझे बताओ 12 अपॉन 5 कितना आएगा? 2.4. 2.4. यस सर. 2.4. ठीक है, अब ये जो 2.4 आया, ये किसकी वैल्यू आई बताओ? x माइनस वाई की वैल्यू आई कि नहीं आई? यस सर. ठीक है, x माइनस वाई की वैल्यू आ गई, राइट. अब एक चीज बताओ मुझे, ये अगर x माइनस वाई की वैल्यू है, राइट, मुझे क्या पता करना है? स्पीड ऑफ करंट पता करनी. अगर मेरे को दे रखी है, कितनी दे रखी है बोलो? 4 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि स्पीड ऑफ करंट क्या होती है? y होती है कि नहीं होती है? यस सर. y होती है. तो मुझे अगर कितनी दे रखी है तुम्हें? 4 दे रखी है कि नहीं दे रखी है? यहाँ पे बोलो, इस y की वैल्यू 4 दे रखी है. यस सर. बोलो अनामिका सिंह एंड सुनील, आप भी बताइए. ये जो y है, y को मैं बोलता हूं स्पीड ऑफ करंट. स्पीड ऑफ करंट.
तो यहां पे बताओ स्पीड ऑफ करंट की वैल्यू 4 किलोमीटर है कि नहीं है, बोलो है? यस। अब एक बात बताओ, अगर अनामिका y की वैल्यू 4 आपको दे रखी है क्वेश्चन में और v की Yes, वैल्यू आपने कितनी निकाली है? v की वैल्यू आपने निकाली है 2.4, राइट? तो अगर मैं ऐसा लिख दूं यहां पे 2.4 इज इक्वल टू x माइनस y की वैल्यू 4, बोलो। Yes, sir. तो अगर मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.4 और ये प्लस में चला जाएगा कि नहीं? तो x Yes, की sir. वैल्यू कितनी आएगी? 6.4 आएगी कि नहीं? सभी बताओ, सभी को समझ आया कि x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? 6.4 आएगी। Yes, Yes, sir. sir. यस सर। ओके, अगर x की वैल्यू यहाँ पे 6.4 आएगी तो अब एक बात मुझे बताओ, आपसे क्या पूछ रखा है उसने? व्हाट टाइम इट विल टेक टू रो विद द स्ट्रीम 15 किलोमीटर। रिमेंबर विद द स्ट्रीम कितनी? 15। तो अब मुझे बताओ विद द स्ट्रीम अगर जाना है तो विद द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, और डाउन स्ट्रीम में क्या होता है? बोट की स्पीड प्लस जो करंट की स्पीड है दोनों कर देते, ऐड कर देते, राइट? तो शिवांगिनी मुझे बताओ, अगर मैं बोल दूं कि टोटल डिस्टेंस अब मुझे ट्रेवल करना है 15 किलोमीटर, राइट? तो टोटल डिस्टेंस इज नाउ 15 किलोमीटर, और जो मेरी स्पीड आएगी, जो मेरी अब स्पीड आने वाली है वो स्पीड मुझे बताओ x प्लस वाई होगी कि नहीं डाउन स्ट्रीम में? x प्लस वाई। तो मैंने x की वैल्यू निकाल ली 6.4 और y की वैल्यू कितनी निकाली है मुझे बताओ? 4 दे रखी है कि नहीं? पहले दे रखी है 4, तो 4 प्लस 6.4 बोलो 10.4 होगा कि नहीं होगा? 10.4 होगा। इसका मतलब अब जो स्पीड है आपकी क्या है? 10.4। तो अब आपने क्या करना है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब मुझे बताओ व्हाट टाइम इट विल टेक। तो तुम्हें यहां से टाइम मिलेगा कि नहीं? सभी बताओ कितना टाइम आएगा? एवरीवन टेल, कितना टाइम आएगा? बोलो जल्दी बोलो, कितना टाइम आएगा? फास्ट। वन पॉइंट 1 पॉइंट कितना कह रहे थे? 1.44. सभी का आ रहा है इतना? यस सर। Yes, sir. ओके, चलो फिर उतना ही होगा। ओके, नेक्स्ट करते हैं। देखो अब ये तो हो गया सिंपल, इस टाइप के सारे कर लोगे ना? एवरीवन विल एबल टू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सिंपल, जहां पे आपको इस वे में दे रखा होगा या फिर बोट की स्पीड निकालने को दे रखा होगा या फिर इसमें। इतना कर लोगे सभी? बताओ जल्दी। विजय पंत, एवरीवन टेल मी, अगर इतना करना Yes, हो तो sir. कर लोगे? Yes, sir. हाँ जी सर। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं अब पार्ट इसका। अब अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे थोड़े से, जिसमें आपको दिमाग चलाना पड़ेगा ज्यादा। ठीक है, तैयार रहो उसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कहता है अ मैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। एक इंसान है कोई, अ मैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ओके, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। दोनों अब देखा डिस्टेंस क्या है? अलग अलग है। 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। ठीक है, इन 12 आवर्स। अब ये जो 12 आवर्स है ना, दिस 12 आवर्स इज टोटल टाइम कि
40 किलोमीटर अपस्ट्रीम भी गया वो एंड 44 किलोमीटर वो डाउनस्ट्रीम भी चला गया। कितने घंटे में? तो 12 आवर्स में। ठीक है। इफ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, देन टोटल टाइम टेकन इज 11 आवर्स। अगर वही मैन जो है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाए एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, तो उस केस में कितने घंटे लगते हैं? तो 11 आवर्स। इन 11 आवर्स। अब देखो दो सिचुएशन दे दी। एक सिचुएशन दी है कि जब वो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है एंड 44 किलोमीटर जो है डाउनस्ट्रीम जाता है, कितने घंटे लगते हैं? 12 घंटे। और सेकंड में क्या लगता है? 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उसको कितना टाइम लगता है? 11 आवर्स। ठीक है। तो अब देखो इसमें अगर लगता है इतना, तो जस्ट क्या करना है, हमें चीज चेक करना है। एक बात बताओ, अब इसको अगर मैं करना जाऊं, चलो ऐसा करो, विजया अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. विजय एक चीज बताओ, अगर मैं सिंपल वे में बात करूं तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, एक ये 40 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ कि नहीं हुआ? बताओ। Yes, sir. तो 40 किलोमीटर हो गया जी आपका डिस्टेंस। ठीक है। अब मुझे बताओ 40 किलोमीटर अगर आप अपस्ट्रीम जा रहे हो, तो अपस्ट्रीम का मतलब x माइनस वाई की स्पीड से जाओगे कि नहीं जाओगे? Yes, sir. X minus y equals to 40. नहीं, ऐसे नहीं, गुस्सा नहीं होते, आराम से। वो कैसे कर लोगे आप उसको इक्वल? ये 40 आपकी क्या है? दिस 40 इज योर डिस्टेंस, और आपका जो स्पीड दे रखा है वो आपने क्या अज्यूम किया कि अगर मैं अपस्ट्रीम में जाऊं तो अपस्ट्रीम में क्या होगा? मेरी स्पीड माइनस जो करंट की स्पीड है वो। तो दिस इज डिस्टेंस एंड डिस्टेंस अपॉन स्पीड x माइनस वाई। तो ये चीज आपको क्या टाइम देगा कि नहीं देगा? बताओ। Yes, sir. यस। अब एक चीज बताओ, उसने नेक्स्ट सोनम कदम अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सोनम एक बात बताओ, 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, सो 44 किलोमीटर इज अगेन अ डिस्टेंस, यस और नो? यस सर। तो 44 किलोमीटर अगर मैंने जाना है डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में जाने के लिए मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा? x प्लस वाई दूरी, उससे स्पीड से जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा? यस सर। तो इसको मैं अगर इसको मैं 44 को अगर x प्लस वाई से डिवाइड करूं तो क्या आएगा मेरा? दैट टाइम इट विल बी गिविंग मी माय टाइम, यस और नो? बताओ, मिलेगा टाइम? यस सर। यस सर। तो नाउ डू वन थिंग, ख्याति अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। ख्याति एक चीज बताओ, अब दोनों को मिला के मेरे को कितने आवर्स लगते हैं? बोलो। 12 आवर्स। अगर दोनों को मिला के मुझे 12 आवर्स लगते हैं, तो मुझे बताओ 40 अपॉन x माइनस वाई, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट विल बी गिविंग मी सम टाइम एंड दिस विल आल्सो गिविंग मी सम टाइम, और दोनों टाइम मिला के इज इक्वल्स टू 12 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस सर। आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि 40 अपॉन x माइनस वाई प्लस 44 अपॉन x प्लस वाई विल इक्वल्स टू 12। बताओ सभी, इसमें किसी को कोई दिक्कत? एनीवन हैविंग एनी इशू इन दिस क्वेश्चन? यहां पे बताओ मुझे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो। एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई हैव डन? Yes, sir. सिंपल सी बात है, एक मेरी जो स्पीड आएगी वो ये है, और मैंने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, तो मुझे टाइम मिलेगा, मुझे पता है। यहां से भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड में क्या मिलेगा? मुझे टाइम मिलेगा, राइट? एक ये इक्वेशन बनी। अब मुझे बताओ सुनील, अगर मुझे सेकंड इक्वेशन बनानी है तो कैसे बनाएंगे? प्लीज सुरुचि म्यूट योरसेल्फ। Oh, sorry, sir. सुनील, सर 30 बाय अब अगर मैं, हाँ बोलो।
Sir, 30 by upstream plus 55 by downstream is equal to 11. 11, ठीक है। तो आप स्ट्रीम हो जाएगा अगेन x माइनस वाई और प्लस 55 अपॉन x प्लस y, दैट विल बी गिविंग मी हाउ मच 11, राइट। अब एक चीज बताओ सभी मुझे, यहां पे जस्ट एक चीज बताना। अब अगर मैं इसको सॉल्व करने लग गया, अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यहां पे सॉल्व करने लग गया, तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होगा खुद बताओ? बहुत टाइम वेस्ट होगा। पहले मैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इधर से मल्टीप्लाई करूंगा, वो निकालूंगा, कॉमन लूंगा, फिर जाके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में x स्क्वायर y स्क्वायर के उसमें वैल्यू आएगी मेरी कोई, एंड देन उस वैल्यू को मैं निकालूंगा, वो करूंगा। इसका सबसे आसान तरीका है गो विद द ऑप्शंस। अब देखो ऑप्शंस कैसे पुट करने समझना, ठीक है। मैं अगर आपको यहां पे दे दूं ऑप्शन, आपको यहां पे अगर ऑप्शन देना है, यहां पे आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। इसने पूछ रखा है फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, ओके। तो अब एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट की बात करूं, ठीक है, Sir, speed of boat मतलब current एक speed. मिनट, हाँ एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, जस्ट एक सेकेंड। इसका जो है क्वेश्चन है, आप man goes 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 12 आवर, और अगर वो 30 किलोमीटर अप किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है 11 आवर्स में, ठीक है। तो फाइंड द करंट स्पीड ऑफ द बोट। आपको क्या पता करना है? स्पीड ऑफ द बोट। इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को मान के चलो ऑप्शन अगर पुट करता हूं यहां पे, राइट, लेकिन इसमें एक चीज आपको देखो, क्या होना चाहिए इसमें आपको? सर आवाज ब्रेक हो रहा है सर। हेलो। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी No. आ रही है। हेलो। हाँ यस सर। हाँ, अरे बोलो बोलो ना, आ रही है आ अभी रही है आवाज, सर आ रही है? जी। ओके। अब देखो, अगर मैं इसमें तुम्हें दे दूं इस तरह से, अगर मैं यहां पे तुम्हें दे देता हूं, एक जस्ट सिंपल सोचना तुम, अगर मैंने तुम्हें बोट की स्पीड यहां पे निकालनी है, ठीक है, स्पीड ऑफ द बोट निकालना है तुम्हें, ठीक है। यू जस्ट हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो मुझे जरा प्रतिभा बताना, इसको मैं कौन से उससे डोनेट करता हूं? किससे डोनेट करोगे इसे? सर एक्स। एक्स बोलेंगे इसे। अब एक बात बताओ, अब अगर मैं यहां पे तुम्हें 4 ऑप्शन देता हूं, ए, बी, सी और डी, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दे दिया, और इसमें साथ में मैं कहता हूं करंट भी बोल देता हूं, करंट की स्पीड भी पता करो, ठीक है। फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट एंड वो बोट की स्टिल वाटर में स्पीड क्या है। तो इट मींस वाई भी पूछ लिया मैंने तुमसे। अब मैं बोलता हूं ऑप्शन में, तो मैं बोलता हूं पहला ऑप्शन देता हूं 6 एंड 3, 6 3, दूसरा ऑप्शन देता हूं 8 एंड 5, तीसरा ऑप्शन देता हूं मैं तुम्हें 8 एंड 3, और चौथा ऑप्शन देता हूं मैं तुम्हें 9 एंड 2, 9 एंड 2, ठीक है। ये मैंने तुम्हें दे दिए 4 ऑप्शन, राइट। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर ये 4 ऑप्शन मैंने तुम्हें दिए हैं, तो अब यहां पे देखो क्या पुट करना होगा मुझे, जस्ट समझना इसमें क्या करना है तुम्हें, ठीक है। अब ये बताओ मुझे x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई की अगर मैं वैल्यू ले लूं 6 और 3, अगर मैं 6 और 3 वैल्यू ले लूं, तो मुझे बताओ 6 माइनस 3 3 होगा कि नहीं होगा? होगा सुनील? यस सर, सर 8 3 सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ वही मैं कह रहा हूं, एक मिनट, अगर मैं यहाँ पे 6 माइनस 3 ले लूं, तो मतलब 40 डिवाइड बाई 3, 40 डिवाइड बाई 3 अगर चेक करूं तो अराउंड 13 के ऊपर आएगा कि नहीं? थोड़ा सा बताओ मुझे सुरुचि, 40 डिवाइड बाई 3 13 के ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? यस सर।
अब एक मुझे बात बताओ, अगर यहीं से आपको 13 मिल जाएगा तो मुझे बताओ 13 में कुछ भी ऐड करने पे 12 कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा कभी, राइट? Yes, sir. तो इसका मतलब पहला जो है तुम्हारा वो सेटिस्फाई ही नहीं किया, ठीक है। सेकंड चीज देखो, 8 + 5, अगर 8 + 5 कर दूं मैं, यहां पे देखो, अगर 8 + 5 करूंगा, यहां पे अगर 8 + 5 कर दूं तो 8 + 5 बताओ कितना होगा? 13 होगा। अनामिका, Yes, sir. 8 + 5 will be 13। Yes, sir. अगर 8 + 5 13 होगा तो मुझे बताओ 13 डिवाइड 44 को 13 से डिवाइड करोगे तो 3 पॉइंट समथिंग आएगा। Yes, sir. 3 पॉइंट समथिंग, कहने का मतलब 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। अब मुझे बताओ 3 पॉइंट समथिंग, इसका मतलब अराउंड 9 में से थोड़ा सा कम आपको ऐड करना पड़ेगा इधर से, तभी आपके पास 12 आएगा ना उधर। यस, ओके। तो एक चीज बताओ मुझे, अगर मैं कर दूं 8 - 5 तो 3 आएगा, यहां पे 3 आ गया तो अगेन बताओ 13 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं यहाँ पे? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अब यहाँ पे अगर 13 आ गया और उधर 3 है तो 13 + 3 तो तुम्हारा 16 बन जाएगा, ये भी गलत। Yes, sir. 8. अब आओ नेक्स्ट पे आते Yes, sir. हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। अरे अच्छा ऐसा करो, मोनिका सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. मोनिका एक बात बताओ, यहाँ पे 8 और 3 पुट करें, 8 और 3, तो मुझे बताओ 8 - 3 5 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। Yes, sir. और 40 डिवाइड बाय 5 8 आएगी वैल्यू। हाँ, 8. अब मुझे बताओ 8 + 3 अगर कर दूं तो यहाँ पे 8 + 3 11 आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, 11. और 44 डिवाइड बाय 11 करोगे तो 4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 4. हाँ. अब मुझे बताओ इधर से 8 मिला, इधर से 4 मिला, तो 8 + 4 12 आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. आ रहा है। इसका मतलब आपकी कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? सी वाली। तो आपको 8 कोई और जरूरत नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की, कुछ करने की। जस्ट आपने क्या करना है, एस्टिमेशन देखनी है वहां पे। अच्छा इसको अगर पुट कर देते हैं तो क्या आता है क्या नहीं, ठीक है। जो इक्वेशन की वैल्यू जो सेटिस्फाई करके वो आपको दे दे वही आपका आंसर है। क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. एवरीवन गॉट टू नो? Yes, sir. Yes, sir. सर ये क्वेश्चन में ये हमें दिया हुआ है अपस्ट्रीम 40, तो हम उसको टाइम दिया हुआ है, तो हमें पूरी अपस्ट्रीम की स्पीड नहीं मिल जाएगी उससे? 40 किससे? डिवाइड बाई 12। एक बात बताओ, 40 डिवाइड बाय 12 क्यों करोगे? तुम्हें दे रखा है कि अ मैन गोज 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। 12 आवर्स मतलब टोटल दोनों को मिला के उसको कितना लग रहा है? 12 आवर्स लग रहा है, समझे? हाँ। तो दोनों को मिला के लग रहा है ना, तो दोनों को मिला के मतलब क्या कि जब आप अपस्ट्रीम जाओगे, जब आप अपस्ट्रीम जाओगे तो उस केस में आपकी स्पीड क्या होगी? आपकी स्पीड माइनस करंट की स्पीड। और जब आप डाउनस्ट्रीम जाओगे तो क्या होगा? आपकी स्पीड प्लस करंट की स्पीड, ठीक है। तो दो अलग अलग स्पीड से आप कर रहे हो ना ट्रेवल, तो दोनों में आपको अलग अलग टाइम लगेगा, दोनों में आपको अलग अलग। अगर ऐसा बोलता कि 40 किलोमीटर वो जाता है इतने में और वो भी जाता है इतने किलोमीटर डाउनस्ट्रीम भी जाता है सेम टाइम में, तब आप वहां पे एक ही स्पीड को कर सकते थे काउंट। लेकिन यहां पे नहीं कर सकते क्योंकि अलग अलग दोनों स्पीड्स है। गॉट इट? हाँ। चलो अगला करते हैं एक और क्वेश्चन। सर हाँ जी बोलो। सर अब इसमें हाँ तो बोलो। लिखा है मतलब फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड करंट, दोनों दिया है सर। अगर बोलता है कि सिर्फ करंट का फाइंड आउट करना है तो ऑप्शन एक एक दिया रहेगा ना सर, तो फिर उसको कैसे होगा? हाँ नहीं, तो उस केस में आपको एक चीज तो वैल्यू देगा ना साथ में, उस केस में आपको दूसरी वैल्यू दे रखेगा। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल। इतना डेटा देगा ना, इतना डेटा, तो या तो देखो यहाँ पे आपको दोनों करने पूछ रखा है तो आपको दोनों ऑप्शन मिले, राइट। अगर वो सिर्फ ये पूछता फाइंड द स्पीड ऑफ करंट,
फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। तो स्पीड ऑफ करंट फाइंड करने के लिए एटलीस्ट आपको स्पीड ऑफ बोट तो उसने दिया होता कि नहीं? हाँ सर, लेकिन सर मैंने ऐसा भी क्वेश्चन दिए देखा है कि जो जैसे इसमें दोनों फाइंड आउट करना है, उसमें सिर्फ एक ही फाइंड आउट करना है और डाटा सेम दिया है। कोई बात नहीं, वो भी कर लेंगे, उसका ही बताऊंगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट एक टाइप आती है तुम्हें, उससे पहले मैं एक चीज समझाने की कोशिश करूंगा तुम्हें, ठीक है। ओके, तो अब देखो एक क्वेश्चन जो है वो कहता है राम गोज ठीक है, क्वेश्चन है राम गोज 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड देन अपस्ट्रीम, 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड देन अपस्ट्रीम। एक राम नाम का बंदा है जो कि राम जाता है 18 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड Ram goes 18 kilometer downstream and then upstream, ठीक है, then upstream। Ram goes 18 kilometer downstream and then upstream। तो ऐसा करने में उसे कितना टाइम लगता है? It takes 9 hours to return and to go। It takes 9 hours to return and go, ठीक है, it takes 9 hours to return and go। तो अब वो कहता है कि if he doubles his speed, then it takes 3 hours to come upstream then to go downstream, ठीक है। अगर वो स्पीड डबल कर दे, if he doubles his speed, तो उसे कितना टाइम लगता है? then it takes 3 hours, ठीक है, then it takes 3 hours। कहने का मतलब समझो अब क्वेश्चन को, वेद प्रकाश क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि अगर वो 18 किलोमीटर जाता है, 18 किलोमीटर जाता है डाउनस्ट्रीम, पहले मान के चलो इस एरिया में अगर राम, ठीक है, तो पहले ये अगर मान के चलो इस साइड की करंट है, ठीक है, करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो इस साइड में गया और फिर यहां से यहां तक आ गया, तो उस केस में इसको कितने लगते हैं? 9 आवर्स लगते हैं, गॉट इट? उस केस में कितना लगते हैं उसको? 9 आवर्स। अब वो क्या करता है सेकेंड केस में, अगर वो अपनी स्पीड को बढ़ा दे। अब एक बात याद रखो यहाँ पे सिंपल सी, यहाँ पे राम अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, यस और नो? बोलो। यस सर। यहाँ पे राम अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, राइट? राम करंट की स्पीड तो नहीं बढ़ा सकता, बताओ। नो सर। नो, राम अपनी स्पीड बढ़ा सकता है, राम करंट की स्पीड नहीं बढ़ा सकता। और तो याद रखना, राम की जो अपनी स्पीड मतलब जो x होगा ना, x डबल होगा, इस केस में कभी भी y को कुछ नहीं होगा, ठीक है। y की वैल्यू जो पहली थी वो वही रहेगी, लेकिन इस बार वैल्यू किसकी बदलेगी? x की बदलेगी। क्लियर है सभी को? यस। ओके, अब इसके लिए देखो, एक आपको ना मैं फॉर्मूला बताता हूं। एक फॉर्मूला आता है इसमें, एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू समझना है d क्या होता है। d की वैल्यू मतलब d इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, ठीक है। d इज इक्वल्स टू t इंटू
टी क्या होता है? टी इज टाइम टेकन, टी इज टाइम टेकन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x, ठीक है। अब इसमें मैं समझाता हूं क्या करना है आपको। अब ये d जो है ना, d इज द वैल्यू डिस्टेंस, ठीक है। तो मुझे बताओ डिस्टेंस 18 किलोमीटर है कि नहीं है यहाँ? Yes, sir. Yes, sir. है, ठीक है। अगर डिस्टेंस 18 किलोमीटर है तो मुझे बताओ यहाँ पे डिस्टेंस की वैल्यू में 18 किलोमीटर भर दूं कि नहीं? भर दूं 18, ठीक है। हाँ जी सर। अब मुझे बताओ रितल टी इज द टाइम टेकन, यस और नो? तो मुझे बताओ टी इज द टाइम टेकन है तो टी कितना है यहाँ पे? 9 आवर्स, पहले केस में 9 आवर्स है, 9 है। 9, तो टी की वैल्यू मैंने भर दी 9। अब ना तो मुझे x की वैल्यू पता है ना ही मुझे y की वैल्यू पता है, तो वो वैसे का वैसे रह जाएगा कि नहीं बताओ? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रह गया। चलो अब हम बात करें अगर 2 इंटू एक्स की, तो 2 इंटू एक्स, ठीक है। तो अब यहां पे बोलो 2x की वैल्यू मेरे को पता है कि नहीं पता? कुछ पता है मुझे इसके बारे, 2x के बारे बोलो। नहीं पता? ओके, चलो अब एक बात बताओ, ये 9 इस साइड है, अगर 9 को मैं उठा के इधर ले आऊं, अगर 9 को मैं उठा के इधर ले आऊं तो बोलो क्या होगा? 9 इंटू 2 18, कट जाएगा कि नहीं कटेगा? बोलो, हो जाएगा कैंसिल? हो गया। अब मुझे बताओ अगर इसको मैं इधर लेके जाऊं तो ये क्या हो जाएगा? 4x आएगा इधर, 4x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यस? बोलो जल्दी। Yes, sir. वही, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे, अगर मैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू 4x आ जाएगी कि नहीं आएगी? स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल इक्वल टू 4x, ठीक है, 4x आ गई। अब सेकंड केस की बात करते हैं। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं तो वहां पे बताओ 3 घंटे लगते हैं कि नहीं लगते? अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, इफ ही डबल्स हिज स्पीड, तो अगर उसकी स्पीड डबल हुई तो मुझे बताओ ये जो x होगा ये x की जगह अब 2x बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? टेल मी एवरीवन, बन जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. वो x की जगह क्या बन जाएगा? वो 2x बन जाएगा, लेकिन y पे कोई फर्क नहीं आएगा। तो उस केस में मुझे एक बात बताओ, ये 18 तो डिस्टेंस तुम्हारा सेम रहेगा, डिस्टेंस इज सेम, उसने क्या किया? स्पीड डबल की है, तो डिस्टेंस को आपने उतना ही रखा। टाइम बताओ कितना लगता है उस केस में? 3 लगता है कि नहीं लगता? 3 आवर्स, टाइम 3 आवर्स लग रहा है, तो मैंने टाइम की जगह भर दिया 3। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह बताओ, एक्स की जगह मैं 2x का स्क्वायर करूंगा कि नहीं करूंगा? बोलो। तो 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर बनेगा, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, तो ये sir. बन जाएगा आपका 4x स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, ठीक है, 4x स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। अब क्या कहता है वो? 4x स्क्वायर हो गया माइनस वाई स्क्वायर, अपॉन में क्या आएगा आपके? अगेन 2x, ठीक है, 2x। अब एक चीज बताओ मुझे, अगर इस 3 को मैं यहां लेके आऊं तो 18 अपॉन 3 6 आएगी कि नहीं वैल्यू? 4x. सर नीचे 4x नहीं होगा। दिस विल बी 4x, 2 into x, तो अब x की वैल्यू 2x हो गई, तो ये हो जाएगा आपका 4x, राइट? अच्छा अब देखो जरा कि यहाँ पे 6 मैंने डिडक्ट कर दिया, ठीक है। अब मुझे बताओ 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी? बताओ मुझे। 24x. 24x। 24x आएगी, ठीक है। तो ये आ गया आपका 24x, 24x विल इक्वल टू कितना? 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो एक वैल्यू आपको क्या मिली? x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरी वैल्यू क्या मिली आपको?
यहां से अगर मैं इसको अगर इस साइड कर लूं तो क्या होगा, 4x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, यस और नो बोलो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरे वे में आपके पास क्या मिल गया, 4x² माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, यस। आ गया इतना बोलो। यस सर। यस सर। जस्ट एक चीज अब मुझे बताओ, एक चीज बताना, अगर मैं ऐसा करूं, अब ये मेरे पास दो इक्वेशन है, मुझे बताओ ये भी वाई स्क्वायर के फॉर्म में है और ये भी वाई स्क्वायर के फॉर्म में है, राइट। तो अगर इस इक्वेशन में अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूं और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूं, तो मुझे बताओ अगर मैं 2 में से 1 को माइनस करूं तो मुझे बताओ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। हो जाएगी? यस सर। यस। अगर मैं इसमें से इसको अगर माइनस कर दूं तो मुझे बताओ ये अगर मैं माइनस करने आया तो ये माइनस वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस का वाई स्क्वायर और ये प्लस का वाई स्क्वायर दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए। अब मुझे बताओ 4x² में से अगर x² निकाल दोगे तो 4x² में से एक x² निकल गया तो 3x² बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। 3x² बचेगा, यस। और अगर 3x² तुम्हारा वहां बचेगा तो 3x² की वैल्यू यहां पे मुझे बताओ, 24x में से 4x निकालोगे तो 20x आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बोलो, आएगा? सभी बताओ, जयंत बताओ। यस सर। यस सर। यस। अब एक सिंपल Yes, सा sir. क्वेश्चन, अगर यहाँ पे 3x² है, 3x², तो मुझे बताओ ये 3x² अगर तुम्हारा ऐसे आया है कि 3x² को तुम x इंटू एक्स लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताओ। यस सर। x इंटू एक्स इज इक्वल टू 20x। तो अब मुझे बताओ 20 इंटू एक्स, एक x से एक x कैंसिल, तो अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 20 आया कि नहीं आया, बोलो। 3x इज इक्वल टू 20। अब ये 3x इज इक्वल टू अगर 20 आया तो मुझे बताओ x की वैल्यू 20/3 आएगी कि नहीं आएगी, यस सर। आएगी? ठीक है। तो ये तुम्हारी क्या आ गई, ये तुम्हारी आ गई बोट की स्पीड। x क्या हो गया तुम्हारा, अब बोट की स्पीड आ गई, राइट। अब बोट की स्पीड अगर तुम्हारे पास निकल गई तो तुम अब स्ट्रीम की स्पीड तो आप अपने आप फाइंड कर लोगे, कर लोगे। फॉर्मूले में तो भरना है और तो कुछ करना नहीं है, राइट। तो एक ही चीज ऐसे पूछता है इस क्वेश्चन में बेसिकली। तो ये सिंपल जो है, आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अब इसी फॉर्मूले का एक दूसरा वेरिएंट है, इसी फॉर्मूले का एक दूसरा वेरिएंट है। ये वेरिएंट कब यूज होगा और वो वेरिएंट कब यूज होगा, ये समझ लो। अब इसमें बताओ क्या था, इसमें मैंने डिवाइडेड बाय 2x किया था कि नहीं किया था, बताओ, सभी बताओ। आई हैव डिवाइडेड बाय 2x, d इज इक्वल टू t इंटू x² माइनस y² अपॉन 2x, 2x से डिवाइड किया, राइट। अब मुझे बताओ जरा विजय 2x क्या था, x क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट है कि नहीं है, है? x इज स्पीड ऑफ बोट। इसी अब इस केस में तुम्हें क्या था, इस केस में तुम्हें बताओ टोटल टाइम दिया था कि नहीं दिया था, आने और जाने का टाइम दिया था। यस सर। अब एक चीज मुझे बताओ, आने में ज्यादा टाइम लगेगा कि जाने में ज्यादा टाइम लगेगा, आने में आने में ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। जाने में तो तुरंत कि चले गए, बस निकले घर से बाहर चले गए, पानी के साथ साथ चले गए। लेकिन जब आओगे उधर से तो जब पानी के खिलाफ आना पड़ेगा तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या था, आने और जाने दोनों का टाइम दे रखा था। जब आने और जाने दोनों का टाइम दे रखा हो, ठीक है, आने और जाने दोनों का टाइम दे रखा हो, तब हमें फॉर्मूला यूज करना होता है अपॉन 2x। तब हमें क्या लगाना होता है, अपॉन 2x। अगर तुम्हें ऐसा कह दे कि जाने में उसे 5 घंटे ज्यादा लगते हैं, आने में उसको 5 घंटे ज्यादा लगते हैं मोर देन जाने में, तो उस केस में मुझे बताओ डिफरेंस दे रहा है कि नहीं दे रहा, बोलो। यस सर।
दे रहा है, उस केस में तुमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तो जस्ट सब कुछ सेम रहेगा, एवरीथिंग विल बी सेम। यहां पे जस्ट 2x की जगह क्या निकलेगी, यहां 2x की जगह 2y लिख देना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या होगा, वो फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। ये कब होगा ध्यान रखना, दिस विल हैपन व्हेन डिफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन, डिफरेंस ऑफ टाइम इज गिवन। ये जब तुम्हें डिफरेंस ऑफ टाइम गिवन होगा कि आने के मुकाबले जाने में इतना टाइम लगता है, या जाने के मुकाबले आने में इतना कम टाइम लगता है, ठीक है, या इतना ज्यादा टाइम लगता है, और ये वो उस टाइम पे यूज करोगे फॉर्मूला जब तुम्हें टोटल टाइम दे रखा हो कि आने और जाने दोनों मिला के इतना टाइम लगता है। गॉट इट, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. मोनिका क्लियर है तुम्हें? तो सेकंड केस का एक क्वेश्चन करा दो। वो भी Sir. करवा रहा हूँ, वो भी करवा रहा हूँ। चलो, कोई कुछ कह रहा था? कोई कुछ कह रहा था, बताओ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो एक सेकंड केस का क्वेश्चन करते हैं। इसमें तो आपको टोटल दे रखा था, अब हम सेकंड केस में करेंगे, ठीक है। देखो इसमें बेसिकली ना, इसमें आसान क्वेश्चन ही आते हैं, एफकेट वगैरह में आसानी क्वेश्चन आते हैं इसके बोट एंड स्ट्रीम के, लेकिन चलो कोई बात नहीं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कहता है, अब वही है, राम नाम का एक बंदा है, 12 माइल्स डाउन स्ट्रीम जाता है एंड अप स्ट्रीम, ठीक है। अब यहां पे किलोमीटर को बदल दिया हमने किसमें, माइल्स में, ठीक है। राम गोज 12 किलोमीटर ही रहने दो, कोई चक्कर नहीं, 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड देन अप स्ट्रीम, ठीक है। एंड इट टेक्स 6 आवर मोर, एंड इट टेक्स 6 hours more. It takes 6 hours more to return than to go. आपको क्या पता करना है? You have to find, and if he doubles his speed, ठीक है, और अगर वो अपनी स्पीड को डबल कर देता है, ठीक है, तो उससे क्या होता है फिर उस केस में, इफ ही डबल्स हिज स्पीड। अब सेकंड केस में क्या करता है, इफ ही डबल्स हिज स्पीड, if he doubles his speed, then it takes, if he doubles his speed, then it takes 1 hour more to go upstream than to go downstream. Then it takes 1 hour more to go upstream than to go downstream. ठीक है, अब समझो जरा क्वेश्चन। प्रतिभा, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. तो तुम्हें पता करना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब एक बात बताओ प्रतिभा, इसमें क्या है? अब मैंने एक चीज तुम्हें बताई थी, एक होता है टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम का केस, और एक होता है डिफरेंस ऑफ टाइम का केस, राइट। तो अब मुझे बताओ, पिछले क्वेश्चन में क्या दिया था? पिछले क्वेश्चन में ये दिया था ना कि 9 घंटे में वो पूरी दूरी तय कर लेता है, अगर वो डबल करता है अपनी स्पीड तो उस टाइम पे उससे 3 घंटे लगते हैं, राइट। Yes, sir. लेकिन इस केस में देखो, इस केस में क्या कह रहा है, इस केस में कह रहा है अगर वो 12 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है, और अप स्ट्रीम, तो उसे डाउन स्ट्रीम के मुकाबले अप स्ट्रीम में 6 आवर्स ज्यादा लगते हैं, राइट। 6 आवर्स ज्यादा लगते हैं। सेकेंड केस में क्या कह रहा है,
अगर वो डबल कर दे स्पीड, मोनिका अनम्यूट योरसेल्फ। सेकंड केस में आपको क्या बता रहा है? अपनी सेकंड स्पीड केस को में डबल कर दिया। हाँ, उसने अपने उसको क्या कर दिया? डबल कर दिया। और अगर स्पीड एक्स की डबल हो जगह गई 2x। तो वो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, राइट। उस केस में क्या होता है? 1 आवर का ही जो डिफरेंस पहले 6 आवर्स का था, अब वो डिफरेंस क्या रह गया? 1 आवर का रह गया, राइट। शिवांगिनी, गॉट टू नो? सुरुचि, विजया, आजाद, क्या कह रहा है क्वेश्चन? Yes, sir. यस, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। एक फॉर्मूला क्या था? d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x, ठीक है। और दूसरा क्या था? d इज इक्वल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। तो जरा बताओ मुझे रिक्तल, कौन सा फॉर्मूला इसमें फॉलो करें हम? 2y वाला। 2y वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टाइम है हमें टोटल नहीं दे रखा है, ये दे रखा है डिफरेंस के फॉर्म में, राइट। तो अब मुझे बताओ जरा कि रित्तल, अगर डिफरेंस के फॉर्म में मैं टाइम लूं तो मुझे बताओ d कितना दे रखा है? 12 किलोमीटर है कि नहीं d? हाँ, d की 12, यहाँ पे 12। अब बताओ टाइम की वैल्यू इस केस में 6 लूं मैं, यहाँ पे डिफरेंस जो है 6 आवर्स का, 6 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू वाई। 2 इंटू वाई ना, एक्स नहीं होगा अब यहाँ, 2 इंटू वाई, ठीक है। सेकेंड केस की बात करते हैं। ख्याति, अनम्यूट योरसेल्फ। सेकेंड केस में बताओ क्या होगा? 12 इज इक्वल टू, यहां पे तो 1 रह गया, ओनली 1 आवर का डिफरेंस, ठीक है। तो 6 plus 1 होगा। 1 क्या? मतलब 1 hour मोर बोल रहे हैं, पहले 6 hours लग रहे थे, अब 1 hour मोर है, तो 6 plus 1 7 आना चाहिए ना। अरे यार, यहां पे पहले समझिए भी आप था। क्वेश्चन। उसने क्या बोला? 6 घंटे मोर का मतलब क्या? कि जितने, मतलब अगर वो अपस्ट्रीम जा रहा है ना, तो अपस्ट्रीम जाने में उसे डाउनस्ट्रीम से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, समझे? ओके। उसे अपस्ट्रीम जाने में डाउनस्ट्रीम से 6 घंटे ज्यादा लगते हैं। और अगर अब वो क्या करता है, अपनी स्पीड को डबल कर देता है, तो जितना उसे डाउनस्ट्रीम जाने में लग रहा है ना टाइम, उससे 1 घंटा ज्यादा उसको अब अपस्ट्रीम जाने में लगता है। अब समझे? यस सर। हाँ, तो वो चीज है। तो यहाँ पे जो है टाइम की वैल्यू दे रखी है, क्या है? 1, 1 घंटे में, ठीक है। अब यहाँ मुझे बताओ, अगर अपनी की स्पीड डबल हो गई तो अगेन इट विल बी 2x स्क्वायर, मतलब कि 4x स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं यहाँ पे, माइनस का y स्क्वायर, और नीचे 2y का 2y ही रहेगा, राइट, क्योंकि y में तो चेंज ही नहीं है कुछ। अब मुझे बताओ, यहां से अगर मेरे को सॉल्व करना होगा तो मैं ऐसा कर सकता हूं, 6 इंटू 2, और ये 2 और 2 कितना हो जाएगा बोलो? 4y। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इससे मेरी वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2, 4y हो जाएगा कि नहीं? बोलो विजया। यस, विजया पंत, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यस। अब देखो सेकंड केस में, सेकंड केस में ये तो 1 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पे, तो सीधा ये हो जाएगा 12 इंटू 2, 24y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24y, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या करूं इसमें? किस तरह? y का वैल्यू 16 आ रहा है, सब पूछ रही हूँ। चेक कर रहे, रुको। अब यहाँ पे देखो, y की वैल्यू ये निकल जाएगी। अगर मैं इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं, इसको माइनस करूं, अब एक बात बताओ, जस्ट टेल मी वन थिंग, मुझे क्या वैल्यू चाहिए? स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो, स्पीड ऑफ स्ट्रीम चाहिए? यस सर। टेल मी, मुझे चाहिए स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो अगर उस केस में अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो दिक्कत वाली बात होगी ना। मैं क्या करता हूं, डायरेक्ट इसी को पता कर लेता हूं। डायरेक्ट मैं किसकी वैल्यू पता कर लेता हूं? y की वैल्यू पता कर लेता हूं, ठीक है। अगर मुझे
निकालनी होगी तो क्या करूंगा मैं? फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई। इक्वेशन को क्या करेंगे? 4 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे बताओ, ये तुम्हारा बन जाएगा 4x², राइट? ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम नाउ 4x²। ये क्या बन जाएगा? 4y² माइनस 4y², और ये बन जाएगा तुम्हारा 16y। ठीक है, नीचे वाले को कोई करने की जरूरत ही नहीं है। अब मुझे बताओ, अब इस इक्वेशन में से अगर मेरे को घटाना हो इसको, ठीक है, इसमें से अगर इसको घटा दो तो क्या होगा? 4x² कैंसल, ठीक है, और ये बताओ मुझे -y² और प्लस का हो जाएगा यहाँ माइनस माइनस प्लस, तो बोलो प्लस का 3y² आएगा कि नहीं आएगा? आएगा? टेल ऋषिता राय, सुरुचि, अनन्या, आएगा? यस सर। यस सर। ओके, अब ये बन गया तुम्हारा 3y²। अब ये 3y² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इज इक्वल टू 24 माइनस 16, तो 24 माइनस 16 8, दैट विल इक्वल टू 8y। ठीक है, अब मुझे अगेन बताओ, y² से ये y कैंसिल हो जाएगा एक, तो यहाँ पे क्या हो गया? 3y इज इक्वल टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू विल बी 8/3। क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आ गए सभी को समझ? यस सर। Yes, sir. तो बस Yes, sir. आपको जो ध्यान देना है ना, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो, एक क्वेश्चन अगर मैं दे दूं, अब देखो ये वाला आपने हार्ड क्वेश्चन कर लिया ना, अब देखो सिंपल वाला क्वेश्चन आपका कितना जल्दी सॉल्व होगा, देखना अभी। अभी हमने टफ क्वेश्चन कर लिया, अब देखना सिंपल वाला जो क्वेश्चन है ना, इसमें सिंपल अगर तुमसे ये पूछे लेंथ ऑफ अ रिवर इज 40 किलोमीटर, ठीक है, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे, ठीक है। मोनिका, अनम्यूट योरसेल्फ। मोनिका, लेंथ ऑफ अ रिवर इज 40 किलोमीटर। मोनिका तुम्हारी तरफ से ना इको आ रही है बहुत ज्यादा, म्यूट कर लो। ओके, डू वन थिंग, ANJ @ANJ कौन है? मेरे को नाम नहीं पता पूरा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सो लेंथ ऑफ अ रिवर इज 40 किलोमीटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है? 3 किलोमीटर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, पर आवर। अब कहता है अगर कोई बोट है, a boat takes 6 hours more to return, 6 hours more to return than to go, ठीक है। तो आपको क्या पता करना है? स्पीड ऑफ द बोट पता करना है, स्पीड ऑफ द बोट, ठीक है। ऐसा करो, शिवम सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, एक बात बताइए मुझे, लेंथ ऑफ अ रिवर, लेंथ ऑफ द रिवर मतलब मान के चलो अगर ये रिवर है और ये रिवर है, ये लेंथ की जगह यहाँ पे होना चाहिए था, यूज होना चाहिए था विड्थ, ठीक है। रिवर की विड्थ होती है, लेंथ नहीं होती, ठीक है, विड्थ, ठीक है। तो अगर रिवर की विड्थ मान के चलो कितनी दे रखी है तुम्हें? 40 किलोमीटर। तो मुझे बताओ ये तुम्हारा 40 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया कि नहीं हो गया? सर 7। Yes, sir. हो गया। चलो एक बात मुझे बताओ, अगर ये, हाँ 7 आएगा, आंसर विल बी 7। तो मुझे बताओ ये D तुम्हारा 40 हो गया। अब मुझे एक चीज बताओ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम y इज इक्वल टू 3 दे रखा है तुम्हें कि नहीं दे रखा? बोलो। Yes, sir. ये दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। अब मुझे एक बात बताओ, अ बोट टेक्स 6 hours more to return than to go, more to return than to go, मतलब आने में वो 6 घंटे ज्यादा लेती है नाव
जाने के मुकाबले। तो मुझे बताओ तुम्हें डिफरेंस ऑफ टाइम दे रखा है कि नहीं दे रखा? यस सर। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे यहाँ पे? बोलो मुझे बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? y वाला। 2y वाला करोगे यूज, जो ये वाला यूज किया था हमने, d इज इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2y। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे ये वाला? क्योंकि Yes. तुम्हें यहाँ पे टाइम का डिफरेंस दे रखा है। अब मुझे बताओ d की वैल्यू अगर 40 पुट कर दी, टाइम की वैल्यू पुट कर दी 6, एक्स स्क्वायर नहीं पता तुम्हें, और वाई स्क्वायर की वैल्यू, वाई की वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 अपॉन में बोलो 2 इंटू 3, 6 होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा। यस सर। अब मुझे बताओ 2 इंटू 3 6 और 6 से 6 कैंसिल। तो यहां पे बताओ मुझे एक्स स्क्वायर विल इक्वल्स टू, जो एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर विल इक्वल्स टू 40 इधर है और ये माइनस का 9 उधर जाके प्लस का होगा, तो बोलो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 49 होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस होगा। और अगर एक्स स्क्वायर 49 है तो एक्स की वैल्यू विल बी अंडर रूट 49, जो की वैल्यू बताओ अंडर रूट 49 7 होती है वैल्यू की नहीं होती? यस सर। यस सर। बताओ मुझे, इसको अगर तुम्हें करना होता तो कितना टाइम लगता तुम्हें मैक्सिमम? 40 सेकेंड। 30 टू 40 सेकंड मैक्स। ठीक है, तो ये वाला जो फॉर्मूला, जो दोनों फॉर्मूला तुम्हें बताया है ना, ये फॉर्मूला ध्यान से याद रखना बिल्कुल अच्छे से, ठीक है? यस सर। ठीक है। अब देखो इसमें अगर एक और क्वेश्चन देता हूं इसी टाइप में, इसी टाइप में एक क्वेश्चन है, लेंथ ऑफ अ रिवर इज 8 किलोमीटर। अब जो लेंथ ऑफ द रिवर है 40 किलोमीटर की जगह कितनी है? 8 किलोमीटर। विड्थ ऑफ अ रिवर इज 8 किलोमीटर। और मैं कहता हूं स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर। जो स्पीड ऑफ बोट है ना, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर, ठीक है, वो कितना दे रखा है तुम्हें? 6 किलोमीटर। रिमेंबर दिस इज गिवन टू यू एज 6 किलोमीटर, ठीक है? अब कहता है कि बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो एंड कम बैक। अ बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो एंड कम बैक। विजया, म्यूट योरसेल्फ। अ बोट टेक्स 3 आवर्स टू गो एंड कम बैक। अब मुझे बताओ जरा विजय, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे रखी है इस क्वेश्चन में? बोलो। ऋषिता आप बताओ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है यहाँ पे? सर डिस्टेंस दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू दी हुई है और टाइम है। डिस्टेंस 8 किलोमीटर गिवन है, स्पीड ऑफ बोट दैट इज एक्स, एक्स की वैल्यू 6 गिवन है, राइट? 6 किलोमीटर पर आवर। और आपको क्या गिवन है? टाइम। अब मुझे एक बात बताओ, ये टाइम तुम्हें टोटल टाइम गिवन है कि नहीं है? बोलो। यस सर। कहीं पे मोर और लेस की बात तो नहीं है, टोटल टाइम है, आने और जाने का टोटल। तो मुझे बताओ सीधा फॉर्मूला कौन सा होगा? d इज इक्वल टू t इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x होगा कि नहीं होगा? बोलो टोटल टाइम है तो। यस टोटल टाइम का केस। चलो मुझे जल्दी से सभी आंसर बताओ अपना चैट बॉक्स में, फास्ट। 2 सर 2 किलोमीटर पर 2 किलोमीटर। जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम आएगी कितनी आएगी? 2 आएगी, ठीक है? कैसे? तो d की वैल्यू भरो यहाँ पे 8, d की वैल्यू मैंने भर दी कितनी? 8। 8 इज इक्वल टू t। टाइम की वैल्यू कितनी आएगी बताओ? 3। और एक्स स्क्वायर मुझे पता है 6 का स्क्वायर 36 माइनस वाई स्क्वायर दैट विल इक्वल टू 2 इंटू 6 12। अब मुझे बताओ 3 इंटू 4 12, 4 इंटू 8 32, तो 32 आ गया आपका अगर, ठीक है? और वाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मेरे को बतानी है तो 32 में से 36 निकाले, ठीक है? मतलब 36 माइनस अगर मैं कर दूं 32, तो मुझे बताओ 4 आएगी कि नहीं आएगी वैल्यू? 4। यस सर। 4 आएगी। सिंपल सी चीज है, 8 इंटू 4 इधर 32 आएगा। अब वो वाई स्क्वायर है, वाई स्क्वायर को इधर ले आओ, वाई स्क्वायर प्लस में हो जाएगा माइनस का, उधर इसको 4 को ले जाओ, 32 को लेके जाओ,
तो तुम्हें कितना मिलेगा 36 माइनस 32 दैट विल बी 4। अब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड अंडर रूट 4 कर दोगे तो अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी आती है बताओ? 2 आती है कि नहीं आती है? आती है? यस सर। Yes, sir. गॉट इट? हाँ, तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? Yes, sir. हाँ ठीक है, बस इतना ध्यान रखना, ये सारे इतने क्वेश्चन कर लोगे बहुत है, इस टाइप्स में बस आ जाएगा आपको क्वेश्चन, इसी में आएगा, ठीक है? सर बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चंस कितना आता है? एक क्वेश्चन आएगा, एक ही क्वेश्चन आता है उससे। देखो ये ध्यान रखो, अभी हमने बोट एंड स्ट्रीम किया है, अगले पार्ट में मैं कर दूंगा तुम्हारा ट्रेन वाला डिस्कस, ठीक है? ट्रेन के जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना वो कर लेंगे हम। एक क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम का, एक क्वेश्चन ट्रेन का। भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाला जो पार्ट है ना, वो बहुत ज्यादा वास्ट पार्ट है, उसमें रिलेटिव स्पीड का भी फॉर्मूला आएगा, तुम्हें पार्ट आएगा, और तुम्हें आएगा उसमें एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है? एलसीएम वाले बेस्ड भी क्वेश्चन आएंगे, तो इतने सारे क्वेश्चन उसमें हो जाएंगे और क्वेश्चन मिलना है एक, तो क्यों ना हम 5 से 6 टाइप इसके कवर करके और 5-6 टाइप ट्रेन वाला और प्लेटफॉर्म वाला कवर करके अगर 2 क्वेश्चन हमें मिल जाए तो क्यों माथा मारना झूठ मूठ का उतने बड़े टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में, राइट? तो ये चीज है कि आपको बस इस पे ध्यान देना है कि आपने कैसे उसको टैकल करना है क्वेश्चन को। तो एक क्वेश्चन इससे आएगा तुम्हें और एक क्वेश्चन जो आएगा तुम्हारा आ जाएगा उससे, ठीक है?